अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल अहमद है और आप देख रहे हैं मेडिकल इन्फॉर्मेशन विद इस्माइल। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के टॉपिक द डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर है, जिसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम के को डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में, और उसके बारे में जो भी चीज़ें जो भी इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देखें तो एट द एंड ऑफ दिस सेशन लर्नर विल बी एबल टू, यानी इस टॉपिक के पढ़ने के बाद जो लर्नर्स होंगे वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो डिफ़ाइन कर सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है और उसके फंक्शंस बयान कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है कि उसके अंदर मौजूद कौन से ऑर्गन्स हैं वो बयान कर सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं। डिस्क्राइब यानी बयान करना एनाटॉमी और फिजियोलॉजी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की, यानी अच्छा। इसके अलावा हम डिस्कस द रोल ऑफ एसेसरी ऑर्गन्स इन डाइजेशन के अंदर मौजूद कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि एसेसरी हैं, यानी कि बज़ाहिर तौर पर वो डाइजेशन का हिस्सा नहीं होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का, बट ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प करते हैं, ठीक है। डिस्कस डाइजेशन ऑफ फूड विद इन माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इन चीज़ों का हम जिक्र करेंगे कि इधर डाइजेशन किस तरह होती है, कहाँ कहाँ पर डाइजेशन किधर किधर होती है और किस तरीके से होती है, ठीक है। डिस्कस द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स यानी ग़िज़ा जो हमारी जो हम खाते पीते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन यानी किस तरह हमारे जिस्म के अंदर वो हज़म होती है वो भी हम देखेंगे। और डिस्कस द प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है वो किस तरह खारिज किया जाता है उसको भी हम एक नज़र में देखेंगे। यहाँ पर ये हमारे पास है डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम टू ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स कंपोज्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आपसे सवाल में पूछ सकते हैं, वाइवा में पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम कितने ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स के साथ मिलकर बनता है, तो वो दो हैं, ठीक है। एक को हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं और सेकंड को हम द एसेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि एलिमेंट्री कैनाल को, ठीक है। द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल इज अ कंटिन्यूस ट्यूब दैट एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ टू द एनस, ठीक है। ये एक ऐसी ट्यूब है जो कि कंटिन्यूस यानी कि जारी है, कहाँ से, हमारे माउथ से लेकर हमारे एनस तक, ठीक है। ऑर्गन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इंक्लूड माउथ, most of pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, ठीक है। अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन शामिल हैं? हमारा माउथ यानी मुंह, मोस्ट ऑफ फेरिंग्स यानी फेरिंग्स का ज़्यादातर हिस्सा, एसोफेगस हमारा उसके अलावा हमारे पास स्टमक जो हमारा मैदा है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारी छोटी आंत है और लार्ज इंटेस्टाइन यानी जो हमारी बड़ी आंत है, ठीक है। ये सारे हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऑर्गन्स हैं। द लेंथ ऑफ द जीआई ट्रैक्ट टेकन फ्रॉम कैडेवर इज अबाउट 9 मीटर 30 फीट, ठीक है। जो हमारी लेंथ है जीआई ट्रैक्ट की यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की वो अबाउट 9 मीटर यानी कि 30 फीट तक बनती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स यानी हम एसेसरी ऑर्गन्स को देखते हैं तो उनमें आ जाता है टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज। ये वो ऑर्गन्स हैं जिनका बज़ाहिर तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स नहीं हैं, बट इनको इसीलिए एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कहा जाता है क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं पर, किसी न किसी अंदाज में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इस एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इसमें दिखाए गए हैं तो मुख्तलिफ हैं। ये हमारे पास टीथ है, इसके अलावा आगे अगर हम जाएंगे तो हमारे पास ये टंग है, इसके बाद आगे हम जाएंगे तो हमने बात की थी कि हमारे पास जो है वो स्लाइवरी ग्लैंड्स, तो ये वो हैं,
ठीक है, हमारे पास 3 सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, इसके अलावा हमारे पास लीवर है, गॉल ब्लैडर है और पेनक्रियाज है। अब आते हैं हमारे पास जो मेन इसका टॉपिक है, फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब फंक्शन के ऊपर हम देखें तो टोटली 6 फंक्शंस होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के। ये आपने याद रखने हैं, नंबरिंग याद करनी है और इनका सीक्वेंस भी याद करना है। नंबर 1 पर है हमारे पास इंजेक्शन, नंबर 2 हमारे पास है सिक्रीशन, नंबर 3 हमारे पास है मिक्सिंग एंड प्रोपल्जन, नंबर 4 हमारे पास है डाइजेशन और नंबर 5 हमारे पास है एब्जॉर्प्शन, नंबर 6 हमारे पास है डिफिकेशन। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इंजेक्शन को। इंजेक्शन क्या है? दिस प्रोसेस इन्वॉल्व टेकिंग फूड एंड लिक्विड इनटू द माउथ ईटिंग। ठीक है, हमारा कोई भी यानी हम जो कोई भी चीज खाएं या पिएं, ठीक है, इनटेक करना जिसे हम कहते हैं। ठीक है, हम कोई भी चीज इनटेक करें, चाहे वो लिक्विड हो या थोड़ा सॉलिड हो। ठीक है, पानी हो, खाने का कुछ ऐसा हो जो सॉलिड हो, ज्यादा सख्त तो हम नहीं खा सकते, लेकिन ये कि बनिस्बत थोड़ा सॉलिड होता है या लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो चीज खाना यानी खाना ईटिंग जिसे हम कहते हैं, उसको हम इंजेक्शन कहते हैं। ठीक है, सेकंड हमारे पास है सिक्रीशन। सिक्रीशन क्या है? ईच डे सेल विद इन द वॉल्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट एंड एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स secrete a total of about 7 liter of water। ठीक है, acids, buffer and enzymes into the lumen interior space of the tract। सिक्रीशन के अंदर ये बात लिखी हुई है कि हमारे जीआई ट्रैक्ट या हमारा एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, ठीक है, हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर मौजूद ऑर्गन या हमारा एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, वो एक दिन के अंदर 7 लीटर्स ऑफ वाटर, एसिड, बफर्स और एंजाइम्स हमारे ल्यूमन यानी इंटीरियर स्पेस, जो हमारे जीआई ट्रैक्ट के अंदर इंटीरियर स्पेस, अंदरूनी जो जगह होती है जहां से फूड आता जाता है, ठीक है, वहां पर सिक्रीट करते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि एक दिन के अंदर 7 लीटर ऑफ वाटर, एसिड, बफर और एंजाइम रिलीज होते हैं, सिक्रीट होते हैं। कहां से? सेल विद इन द वॉल ऑफ जीआई ट्रैक्ट और एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, यानी कि जो सेल्स हमारे जीआई ट्रैक्ट के अंदर मौजूद हैं वो, और जो एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं वो, ये दोनों मिलकर टोटल 7 लीटर्स सिक्रीशन करते हैं। आगे हमारे पास है मिक्सिंग एंड प्रोपल्जन। अल्टरिंग कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल इज द वॉल्स ऑफ द जीआई ट्रैक्ट मिक्स फूड एंड सिक्रीशंस एंड प्रोपल देम टुवर्ड द एनस। ठीक है, हमारे पास क्या है? कॉन्ट्रैक्शन यानी चीज को कॉन्ट्रैक्ट कर देना, सुकड़ा देना, एंड रिलैक्सेशन और अपनी सही हालत में आ जाना। ठीक है, स्मूथ मसल ये करते हैं, कैसे करते हैं स्मूथ मसल? फूड को बिल्कुल यानी जो उसकी मसल्स होती हैं वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं, आपस में झगड़ना शुरू हो जाती हैं, फिर सीधे हो जाती हैं, फिर जकड़ती हैं, फिर रिलैक्स हो जाती हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और इसके साथ साथ वहां पर प्रोपल्जन का काम भी जारी होता है, यानी कि उसकी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन के बाद उस फूड को आगे की तरफ धकेला जाता है। ठीक है, तो फूड को मिक्स करना और आगे की तरफ धकेलना, इसको हम कहते हैं मिक्सिंग एंड प्रोपल्जन। ठीक है, आगे एक लाइन लिखी हुई है कि दिस कैपेबिलिटी ऑफ द जीआई ट्रैक्ट टू मिक्स एंड मटेरियल अलोंग इट्स लेंथ इज कॉल्ड मोटेलिटी। ठीक है, मोटेलिटी क्या चीज है? कि जीआई ट्रैक्ट का खाने को मिक्स करना और अलोंग इट्स लेंथ, यानी कि जैसे जैसे जीआई ट्रैक्ट जहां जहां से गुजर रही है वहां वहां से उस चीज को गुजारना, उसका क्या कहलाता है? मोटेलिटी। ठीक है, अब हमारे पास है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है हजम करना। ठीक है, सॉरी, डाइजेशन क्या है? अभी हमारे पास डाइजेशन का अगर वैसे हम नॉर्मली मतलब लें तो इसका मतलब होता है हाजमा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई हमारा हाजमा क्या है, इसमें क्या चीज इंक्लूड्स हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस ब्रेक डाउन इंजेस्टेड फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। बेसिकली अगर आप देखें, इसका सही मानों में देखें तो मैकेनिकल और केमिकल, ऐसा प्रोसेस जो मैकेनिकल और केमिकली तौर पर अदा हो। कि क्यों अदा हो? ब्रेक डाउन ऑफ इंजेस्टेड फूड, जो खाना हमने खाया है उसको टुकड़ों में तकसीम कर देना या छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देना। ठीक है, अब मैकेनिकल डाइजेशन क्या है, केमिकल डाइजेशन क्या है, ये भी हम आगे देखते हैं। ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन क्या है? द टीथ कट एंड ग्रिंड फूड बिफोर इट इज स्वेल्ड and then smooth muscle of the stomach and small intestine churn the food। ठीक है,
अब इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारे पास हमारे जो मैकेनिकल डाइजेशन कौन करते हैं, टीथ करते हैं, ठीक है, हमारे दांत करते हैं। मैंने आपको बताया था टीथ क्या है, एक्सेसरी ऑर्गन है, ठीक है। तो टीथ क्या करते हैं, ये फूड को कट करते हैं, काटते हैं और ग्राइंड करते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, निगलने से पहले ये काम हो जाता है, उसके बाद खाना निगला जाता है, स्वेल्व किया जाता है, डिग्लूटेट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, हमारे जो स्मूथ मसल होते हैं वो क्या करते हैं, स्मूथ मसल ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, वो चर्न करते हैं। चर्न कैसे करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं और फूड को मजीद छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांध देते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट फूड मॉलिक्यूल्स बिकम डिसॉल्व एंड थ्रोली मिक्स डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, मिक्स्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। इसके नतीजे में क्या होता है कि फूड मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हालत में आ जाते हैं और उसके बाद इनका डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ फिर रिलेशंस होते हैं, वहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं, इनको फिर वहाँ पर इनकी ब्रेक डाउन होती है, इनको फिर एब्जॉर्प्शन के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। अब केमिकल डाइजेशन क्या है, द लार्ज कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड मोलिक्यूल्स in food are split into smaller molecules by hydrolysis। अब हाइड्रोलिसिस क्या है, हाइड्रोलिसिस ये है कि हमारे पास जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं, इनके बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स यानी पॉलीमर्स को मोनोमर्स में तोड़ देना, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट टूटेगा ग्लूकोज के अंदर, फ्रक्टोज के अंदर, ठीक है, या इसके अलावा लिपिड हमारे पास टूटेगा फैटी एसिड्स के अंदर, ग्लाइसरोल के अंदर, प्रोटीन हमारे पास टूटेगा अमाइनो एसिड के अंदर, न्यूक्लिक एसिड हमारे पास टूटेगा न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर, ठीक है, मुख्तलिफ हमारे पास इनकी ब्रेकडाउन हो जाएंगी, ठीक है। तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। अब हमारे पास है डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स, टंग, स्टमक, ठीक है, टंग, स्टमक, पेनक्रियाज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन कैटालाइज दीज कैटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें इस पूरी लाइंस में ये बात बताई गई है कि जो हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो मुख्तलिफ जगहों से रिलीज होते हैं, कहाँ से रिलीज होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड होते हैं हमारे पास, स्टमक होता है हमारे पास, स्टमक के अंदर से भी रिलीज होते हैं, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पर क्या होता है कि इनका कैटाबॉलिक रिएक्शन यानी बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, इसको हम कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। A few substances in food can be absorbed without chemical digestion. These include vitamins and ions, cholesterols and water, ठीक है। हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको एब्जॉर्ब जो बगैर केमिकल डाइजेशन के भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उनमें हमारे पास विटामिन आ जाते हैं, आयंस आ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल आ जाता है और वाटर आ जाता है, ठीक है। फिफ्थ हमारे पास है एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन क्या है, द एंट्रेंस ऑफ इंजेस्टेड फूड, द एंट्रेंस ऑफ इंजेस्टेड and secreted fluid, ion and products of digestion into epithelial cells lining the lumen of the GI tract is called absorption। अब GI tract के अंदरूनी तरफ जो हमारे पास सेल्स मौजूद होते हैं वो उनके ऊपर इपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, जो भी खाना आया हमारे पास डाइजेस्ट हुआ, हजम हुआ, ठीक है, बहुत बारीक टुकड़ों में ऐसा तकसीम हुआ कि वो इजीली सेल के अंदर ट्रांसफर हो सके, तो वो सेल क्या करते हैं कि वहां से जो जो उसको नेसेसरी चीजें होती हैं वो ले लेते हैं और ब्लड में चले जाते हैं, ठीक है। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस पास इनटू ब्लड और लिम्फ एंड सर्कुलेट टू सेल्स थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। अब हमारे पास जो खाना एब्जॉर्ब हो चुका है वो कहाँ पर आएगा, ब्लड और लिम्फ के अंदर आएगा और वहां से हमारे पूरी बॉडी में इजीली मूव कर जाएगा, ठीक है। लास्ट हमारे पास जो इसका फंक्शन है वो है डेफिकेशन। डेफिकेशन क्या है, वेस्ट, indigestible substance, bacteria, cell slough from the lining of the GI tract and digestive material that were not absorbed in their journey through digestive material leave the body through the anus, the process called defecation। अब defecation, what is defecation? अगर आपसे पूछें तो ये आप उसको बता सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि वेस्ट यानी कि जो जिसको हम उर्दू में कहते हैं गंदा या फुजला, इनडाइजेस्टिव सब्सटेंस यानी कि जो कि इनडाइजेस्टेबल मतलब जो हजम नहीं हो सकते हैं वो सब्सटेंस, बैक्टीरिया यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, सेल्स जो कि डेड हों या अननेसेसरी हों या कुछ भी हो सकता है, डैमेज हों, स्लफ फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ द जीआई ट्रैक्ट यानी कि जो हमारे जीआई ट्रैक्ट से जो गंद निकलता है वो डाइजेस्टिव मटेरियल दैट वर नॉट एब्जॉर्ब इन देयर जर्नी, ठीक है, वो मटेरियल जो कि हमारे माउथ से लेकर एनएस तक आया और हजम नहीं हो पाया उसको हमारे बॉडी से निकालना थ्रू एनस डेफिकेशन कहलाता है, ठीक है।
द एलिमिनेशन मटेरियल इज टर्म फीसिस, ठीक है। जो हम डेविकेशन के दौरान जो हम वेस्ट मटेरियल निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फीसिस कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं लेयर ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। द वॉल ऑफ द जीआई ट्रैक्ट फ्रॉम द लोअर एसोफेगस टू द एनल कैनाल हैज द सेम बेसिक 4 लेयर अरेंजमेंट ऑफ द टिश्यू, ठीक है। हमारे पास जो जीआई ट्रैक्ट की वॉल्स हैं, यानी कि अगर हम उसको जीआई ट्रैक्ट से जो शुरू होती है, सॉरी एसोफेगस से जो शुरू होती हैं और एनल कैनाल तक, वो बेसिकली यानी कि हर जगह पर वो 4 लेयर पर ही मुश्तमिल होती हैं, ठीक है। जो हमारे पास द 4 लेयर्स ऑफ द जीआई ट्रैक्ट फ्रॉम डीप टू सुपरफिशियल आर म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास लेयर आती है म्यूकोसा। म्यूकोसा सबसे अंदर वाली लेयर होती है, ठीक है। इनर लाइनिंग ऑफ द जीआई ट्रैक्ट इज म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। इट्स कंपोज्ड ऑफ, ये टोटली 3 लेयर पर बनी होती है। पहली लेयर इसकी एपिथेलियम होती है, ठीक है, विद द कंटेंट ऑफ जीआई ट्रैक्ट, ठीक है। पहली लेयर जो इसकी होती है वो एपिथेलियम पर मुश्तमिल होती है। सेकंड इसकी कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लेमिना, ठीक है, लेमिना प्रोप्रिया, ठीक है। जो हमारे पास म्यूकोसा को अगर हम डिवाइड करें तो 3 लेयर में डिवाइड होती हैं। उसकी जो सेकंड लेयर का हम नाम क्या देते हैं, लेमिना प्रोप्रिया। अच्छा, थर्ड जो होती है हमारे पास थिन लेयर होती है, वो कि स्मूथ मसल यानी मस्कुलरिस में म्यूकोजा से मिलकर बनी होती है, ठीक है। सेकंड लेयर हमारे पास है सब म्यूकोजा। द कंसिस्ट ऑफ एरुलर कनेक्टिव टिश्यू दैट बाइंड द म्यूकोजा टू द मस्कुलरिस, ठीक है। हमारे म्यूकोजा को मस्कुलरिस के साथ बांध यानी जोड़ कर रखने का काम सब म्यूकोजा करता है, ठीक है। इट कंटेन मेनी ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल्स दैट रिसीव एब्जॉर्ब फूड मोलिक्यूल, ठीक है। इसके अंदर इसकी खासियत क्या है कि इसके अंदर बहुत सारी ब्लड और लिम्फेटिक वेसल्स मौजूद होती हैं जो कि एब्जॉर्ब मोलिक्यूल्स को अपने अंदर इजीली ले लेती हैं, ठीक है। द मस्कुलरिस ऑफ द माउथ, फेरिंक्स एंड सुपीरियर एंड मिडल पार्ट ऑफ द एसोफेगस कंटेन्स स्केलेटल मसल दैट प्रोड्यूस वॉलंटरी स्वेल्विंग, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है कि हमारे जो माउथ के बाद जो माउथ हो गया, हमारे माउथ से नीचे फेरिंक्स, सुपीरियर एंड मिडल पार्ट ऑफ द एसोफेगस, इसमें मस्कुलरिस का इतना अहम किरदार इसलिए है क्योंकि ये डीग्लूटेशन यानी स्वेल्विंग यानी निगलने का काम ये करती हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। हमारे पास सबसे आखिरी और बाहर की जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं सिरोसा। सिरोसा क्या है? दोज पोर्शन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट that are suspended in the abdominopelvic cavity have a superficial layer called serosa, ठीक है। वो लेयर जो कि हमारी बाहर वाली लेयर होती है जीआई ट्रैक्ट की, और एब्डोमिनोपेल्विक यानी हमारे पास एब्डोमिन और पेल्विक दोनों रीजन्स में अंदर होती हैं, ठीक है। और सुपरफिशियल यानी बाहर उभरी हुई होती हैं, उस लेयर को हम कहते हैं सिरोसा, ठीक है। तो आगे ये लेयर्स की तस्वीर दी हुई है, ठीक है। कौन सी म्यूकोसा अंदर है, फिर सब म्यूकोसा है, फिर मसल लेयर है, फिर सिरोसा है, ठीक है। अब हम देखते हैं रोल ऑफ एक्सेसरी ऑर्गन्स इन डाइजेशन, ठीक है। टीथ का क्या काम है? कट, टेयर एंड पल्वराइज फूड सॉलिड्स फूड्स रिड्यूस टू स्मॉलर पार्टिकल फॉर स्वेल्विंग। इसका काम क्या होता है? चीरना, फाड़ना, इसके अलावा इसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना, इसको बिल्कुल ऐसी हालत में बनाना कि ये इजीली हमारे पास स्वेल हो जाए यानी निगला जा सके, ठीक है। टीथ का बेसिकली काम यही होता है। इसके बाद है टंग, मूव टंग फ्रॉम साइड टू साइड एंड इन एंड आउट, ठीक है। बेसिकली फूड मैनवर्ड फॉर मैस्टिकेशन, शेप इनटू बोलस एंड मैनवर्ड फॉर स्वेल्विंग, ठीक है। टंग का काम क्या होता है? जब हमारे टीथ कट कर रहे होते हैं, टेयर कर रहे होते हैं, पल्वराइज कर रहे होते हैं, तो ये टंग क्या करता है कि ये फूड को आगे पीछे, आगे नीचे, ऊपर नीचे कर रहा होता है, ठीक है, ताकि जो फूड जहां जहां से उसको कट होना है, टेयर होना है, पल्वराइज होना है, वो इजीली हो सके और स्वेल्विंग के काबिल बन जाए, ठीक है। चिक्स एंड लिप्स कीप फूड बिटवीन टीथ। हमारे जो चिक्स होते हैं, गाल होते हैं, लिप्स होते हैं, होंठ होते हैं, ये क्या करते हैं? ये फूड को हमारे टीथ के दरमियान ही रखते हैं, ठीक है। अगर हमारे चिक्स ना हो, हमारे लिप्स ना हो, तो फूड इजीली हमारे मुंह से बाहर आ जाएगा। सलाइवरी ग्लैंड को अगर हम देखें तो सीक्रेट सलाइवा लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड फेरिंक्स moisten and lubricate saliva, soften, moisten and dissolve food and cleanses mouth and teeth. Salivary amylase split starch into smaller fragment, ठीक है।
इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि स्लाइवा क्यों रिलीज होता है। स्लाइवा इसलिए रिलीज होता है ताकि हमारे जो माउथ और फेरिंग्स के अंदर जो है चीज़ है ये मॉइस्ट नमी रहे और लुब्रिकेट, यानी कि खाना इजीली स्वेल हो जाए। अगर हमारे पास एक जगह खुश्क पड़ी हुई है तो वहाँ पर खाना जाना मुश्किल होता है, हमारे को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सलाइवा सॉफ्टन्स मॉइस्टन्स एंड डिजॉल्व फूड, यानी कि ये इजीली खाने को अगर हम सलाइवा ही थूक लगा दें उस पर तो वो इजीली गीला हो जाता है, मॉइस्ट हो जाता है, नमी आ जाती है उसके अंदर, तो वो इजीली डिजॉल्व भी हो जाता है। ठीक है, और इसका बेसिकली काम क्या होता है कि हमारे मुंह के अंदर जब स्टार्च आता है यानी कार्बोहाइड्रेट आते हैं तो ये उसको कार्बोहाइड्रेट के पॉलीमर्स को मोनोमर्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, पेनक्रियास का बेसिकली काम क्या है? डिलीवर पेनक्रियाटिक जूस इनटू द ड्यूडेनम वियाए द पेनक्रियाटिक डक्ट। पेनक्रियास का बेसिकली काम क्या है कि ये डिलीवर करता है पेनक्रियाटिक जूस को जो इसके अंदर से रिलीज होता है। ठीक है, ये उसको पेनक्रियाटिक डक्ट से होता हुआ लेके आता है ड्यूडेनम, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट जिसका नाम ड्यूडेनम है वहां तक लेके आता है। ठीक है, लीवर का फंक्शन क्या है? प्रोड्यूस बाइल सॉल्ट नेसेसरी फॉर इमल्सिफिकेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड। लीवर का बेसिकली काम क्या है? ये बाइल सॉल्ट प्रोड्यूस करता है जो कि इमल्सिफिकेशन करता है और एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड करता है। अब इमल्सिफिकेशन क्या है? द लार्ज ग्लोबुलर जो लिपिड्स होते हैं यानी कि लिपिड के बड़े इस टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करने को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का काम क्या है? स्टोर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिलीवर बाइल इनटू द ड्यूडेनम वियाई कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, इसका क्या काम होता है? ये जो भी हमारे पास जो चीज़ें होती हैं जो हेल्प करती हैं डाइजेशन के अंदर उनको स्टोर करता है। इसके अलावा ये एक ड्यूडेनम के लिए एक बाइल डक्ट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और बाइल जो होता है, बाइल जूस जो होता है हमारे पास, बाइल सॉल्ट जो होता है वो उसको ड्यूडेनम तक लेके जाने में हेल्प करता है। ठीक है, माउथ। The mouth is referred to as the oral buccal cavity is formed by the cheeks, hard and soft palates and tongue। ठीक है, हमारा मुंह जो है उसको हम ओरल कैविटी भी कहते हैं, बक्कल कैविटी भी कहते हैं। किससे मिलकर बना होता है? चिक्स हमारे गाल, हार्ड और सॉफ्ट पैलेट जो हमारा तालू होता है। ठीक है, नरम और सख्त तालू जो होता है, और हमारे टंग यानी कि हमारी जबान के साथ मिलकर बना होता है। ये हमारे पास एनाटॉमी ऑफ ओरल कैविटी है। ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ों के नाम दिए हुए हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे पास जीआई ट्रैक्ट के अंदर जो ऑर्गन है स्टमक, उसके ऊपर। द स्टमक हैज़ 4 मेन रीजन। अगर आपसे पूछें तो आपने बताना है कि स्टमक के 4 रीजन होते हैं: कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। ठीक है, कार्डिया क्या है? द सराउंडेड द सुपीरियर ओपनिंग ऑफ द स्टमक क्या है? कार्डिया। ठीक है, जहाँ से हमारा स्टमक स्टार्ट होता है उस हिस्से को हम कार्डिया कहते हैं। द राउंडेड पोर्शन सुपीरियर टू एंड द लेफ्ट ऑफ द कार्डिया इज द फंडस। ठीक है, हमारे जो कार्डिया के बाद लेफ्ट साइड का जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं फंडस, और उसके बाद जो फंडस इंफीरियर टू द फंडस इज द लार्ज सेंट्रल, यानी जो फंडस से जो नीचे का हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं बॉडी। ठीक है, द रीजन ऑफ द स्टमक दैट कनेक्ट टू द ड्यूडेनम, वो हिस्सा जो कि ड्यूडेनम को स्टमक के साथ मिलाए उसको हम पाइलोरस कहते हैं। फंक्शन अगर हम देखें स्टमक का तो मिक्स सलाइवा फूड एंड गैस्ट्रिक जूस टू फ्रॉम काइम। ठीक है, ये क्या करता है? मिक्सिस सलाइवा फूड एंड गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, ये मिक्स करने का काम करता है। जो हमारे जिस्म हमारे मैदे के अंदर जितना भी फूड आता है, जूस होता है, उसको मिक्स कर देता है और उससे हमारे खाने से कायम बना देता है। ठीक है, सर्व एज अ रिसीवर फॉर फूड बिफोर रिलीज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या करता है? एसोफेगस से खाना लेता है अंदर, उसके बाद जो प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस होने के बाद ये खाना स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रोवाइड कर देता है। सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस विथ विच कंटेन HCl। ठीक है, इसके अंदर से जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होते हैं जिसके अंदर HCl मौजूद है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो क्या काम करता है? किल बैक्टीरियाज यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको किल करने में हेल्प करते हैं। एंड डीनेचर प्रोटीन, उनकी प्रोटीन डीनेचर कर देते हैं। पेप्सिन बिगिन। ठीक है, पेप्सिन यहाँ से शुरू होता है। द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इंट्रिंसिक फैक्टर एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ठीक है, यहाँ पर प्रोटीन की डाइजेशन होती है, यहाँ पर विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन होती है। गैस्ट्रिक लाइपेज एड डाइजेशन ऑफ ट्राइग्लाइसराइड। ठीक है, यहाँ पर गैस्ट्रिक लाइपेज मौजूद होते हैं जो कि ट्राइग्लाइसराइड की डाइजेशन में हेल्प देता है। ठीक है,
सिक्रीट गैस्ट्रिन इनटू ब्लड, ठीक है। ये क्या काम करता है, गैस्ट्रिन को ब्लड के अंदर सिक्रीट भी करता है। अब हम आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 रीजन्स हैं, ड्यूडेनम, जिजुनम और इलियम, ठीक है। ड्यूडेनम हैज द शॉर्टेस्ट रीजन इन द रेट्रो पेरिटोनियल, ठीक है। ये रेट्रोपेरिटोनियल का सबसे स्मॉल पार्ट है, शॉर्ट और रीजन है। इट स्टार्ट एट द पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है, जो हमारा स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम के साथ मिले होते हैं, और इसके मिलने का जो पॉइंट होता है उसको हम स्फिंक्टर कहते हैं, ठीक है। जो दो मिलाप होता है, और जो स्टमक और ड्यूडेनम का मिलना, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के मिलने वाले पॉइंट को हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं, ठीक है। द जिजुनम इज अबाउट, ठीक है, सॉरी, एक्सटेंड अबाउट 25 सेंटीमीटर 10 इंच, ठीक है। जो हमारा ड्यूडेनम होता है ये 25 सेंटीमीटर होता है और 10 इंच इसकी लंबाई होती है, ठीक है। द जिजुनम इज अबाउट 25 सेंटीमीटर, जो हमारे पास जिजुनम होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। अगर हम इसके फंक्शंस को देखें तो सेगमेंटेशन, मिक्स काइम विद डाइजेस्टिव juice and bring food into contact with the mucosa for absorption, peristalsis propels chyme through the small intestine, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है कि इसके अंदर इसके अंदर जो होती है पेरिस्टाल्सिस होती है, फूड को मिक्स किया जाता है, फूड को आगे भेजा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो इसके अंदर मौजूद जो म्यूकोसा मस्कुलर लेयर है वो हेल्प करती है आगे लेके जाने में, ठीक है। एब्जॉर्ब करती है फूड को। म्यूकोसा मैंने आपको बताया था कि ये इसके ऊपर एपिथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स बिगिन एंड कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं तकरीबन की यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। एब्जॉर्ब अबाउट 90% ऑफ न्यूट्रिएंट्स वाटर दैट पास थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। हमारे पास जितने भी जो फूड हमने इंटेक किया है, चाहे लिक्विड में हो या सॉलिड में हो, 90% उसकी एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट हो जाती है। अब हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो द लार्ज इंटेस्टाइन विच इज़ अबाउट 1.5 मीटर, लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई 1.5 मीटर यानी 5 फुट है। अगर हम इसकी लंबाई देखें, चौड़ाई देखें तो वो 6.5 सेंटीमीटर यानी 2.5 इंच की होती है। एक्सटेंड फ्रॉम द इलियम टू द एनएस, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट के साथ ही मिली होती है और एनएस पे जाकर ये खत्म हो जाती है। इट इज अटैच्ड टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल बाय इट्स मीजोकोलोन विच इज डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम, ठीक है। पेरिटोनियम से डबल लेयर इसके अंदर मौजूद होती है जिसको हम मीजोकोलोन कहते हैं, और ये एब्डोमिन के पोस्टीरियर यानी पीछे वाले हिस्से में मौजूद होती है, ठीक है। स्ट्रक्चरली द 4 मेजर रीजन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के 4 रीजन्स होते हैं। फर्स्ट को हम सीकम कहते हैं, फिर कोलोन, फिर रेक्टम, फिर आखिर में एनल कैनाल। अच्छा, अब हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस लिखे हुए हैं। हस्टल चर्निंग, पेरिस्टाल्सिस एंड मास पेरिस्टाल्सिस ड्राइव द कंटेंट ऑफ द कोलोन इनटू द रेक्टम, ठीक है। कोलोन से रेक्टम के दरमियान जाने के लिए इसको हस्टल चर्निंग करनी पड़ती है, फूड को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज किया जाता है। फूड की जो 90% स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गई थी, जो बच गया है वो यहाँ पर आके एब्जॉर्ब होगा, उसकी डाइजेशन होगी, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पर देखा जाता है। बैक्टीरिया इन द लार्ज इंटेस्टाइन कन्वर्ट प्रोटीन टू अमाइनो एसिड, ब्रेक डाउन अमाइनो एसिड एंड प्रोड्यूस सम विटामिन बी एंड विटामिन के, ठीक है। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन पार्ट के अंदर बैक्टीरिया मौजूद होता है जो कि प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है और साथ साथ विटामिन बी और विटामिन के की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। और आपको बता दूं कि उस बैक्टीरिया का नाम इस्चेरिचिया कोलाई है, ठीक है। इस्चेरिचिया कोलाई और स्टेफिलोकोकस फीसिस जो होता है, ये दोनों हेल्प करते हैं विटामिन बी और विटामिन के की फॉर्मेशन में, प्लस अमाइनो एसिड बनाने में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एब्जॉर्बिंग सम वाटर आयंस एंड विटामिन्स, यहाँ पर वाटर जो रिमेनिंग रह गया है उसकी एब्जॉर्प्शन होगी, विटामिन की एब्जॉर्प्शन होगी। फॉर्मिंग फीसिस यानी जो गंदा मटेरियल है वो यहाँ पर बनेगा। डेफिकेशन यानी कि जो हमारे रेक्टम से जितना भी गंदा मटेरियल है वो खारिज लार्ज इंटेस्टाइन के जरिए होगा, ठीक है। अच्छा, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, देखते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स हमने खाए हैं वो कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब हुए हैं। पैसेज ऑफ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इनटू ब्लड और लिम्फ इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। हमारा जो रास्ता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर फूड को लेना और उसको ब्लड और लिम्फ तक पहुंचाना एब्जॉर्प्शन कहलाता है, ठीक है।
एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल अकर या डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, हमारे जिस्म के अंदर एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होती है? डिफ्यूजन के जरिए होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि उसको लेके आना जाना, उसकी डिफ्यूजन करना, ये सारा हमारे पास एब्जॉर्प्शन के अंदर होता है। ठीक है, 90% जो होता है हमारे पास न्यूट्रंस, मैंने आपको बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बाकी बचे 10% जो होते हैं वो हमारे पास स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम न्यूट्रंस की डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एब्जॉर्प्शन देखें तो मोनोसेक्राइड की एब्जॉर्प्शन होती है, अमाइनो एसिड, डेप्टाइड, डाइपेप्टाइड एंड ट्राइपेप्टाइड। ठीक है, इसके अलावा लिपिड, इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स, वाटर, अल्कोहल की एब्जॉर्प्शन कहीं ना कहीं पर हो रही होती है। ये हमारे पास दिए गए कि किस तरह फूड अंदर जाता है। ठीक है, लेक्टीज, हमारे पास लेक्टीज मौजूद होते हैं। लेक्टीज भी डाइजेशन ऑफ लिपिड्स में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये फूड को भी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर हम स्टार्ट से देखें तो ऊपर स्लाइवरी ग्लैंड्स मौजूद हैं, फिर टंग है हमारे पास, एपिग्लोटस। ठीक है, ये खाने को आने जाने में हेल्प करता है। ठीक है, एजोफेगस हमारे पास है। इसके अलावा नीचे हमारे पास आ जाता है एजोफेजियल स्फिंक्टर है। ये वाली जगह जो है हमारे पास एजोफेजियल स्फिंक्टर कहलाती है। ठीक है, ये वाली जगह। ठीक है, जहाँ पर एसोफेगस और स्टमक मिल रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास लीवर है। और ये वाला हिस्सा जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक मिलते हैं उसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जहाँ पर यहाँ पर जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आपस में मिलते हैं उसका भी इलियोसिकल स्फिंक्टर उसका नाम है। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास एसेसरी और जीआई ट्रैक्ट के ऑर्गन्स हैं। हमारे पास रेफरेंस बुक जो है वो टोटोरा की है। अगर आपने कुछ देखना है तो टोटोरा से देखना होगा। इसके अलावा इसकी दूसरी भी रेफरेंस बुक है रोजन विल्सन, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल वो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ। ठीक है, कमेंट करें, हमें हम कोई भी क्वेश्चन हो वो हमें कमेंट में बता सकता है कि हमें फर्स्ट सेमेस्टर के इस टॉपिक में कंफ्यूजन है, तो बिल्कुल हम आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए तगोदो करेंगे। ठीक है।